नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर एक पत्र वायरल हो रहा है और इसमें दिया गया है कि 13 अप्रैल 2025 को पीटी परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें कि यह पत्र पूरी तरीके से फर्जी है और देखिए शरारत कैसी की गई है कि 14 अगस्त 2024 को बीएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि जो द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन लिया जाएगा। और इसी पत्र में जो है वो बड़ा ही चालाकी से 13 अप्रैल के एग्ज़ाम को लेकर जो है वो डेट लगा दिया गया है। आप देखिए जो पत्र वायरल हो रहा है इसको देखिए। इसमें दिया गया है कि जो कंडिका 6 की बात कही गई है कि जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें जोड़ा गया 14 अगस्त 2024 को कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन जो लेटर वायरल हुआ है उसमें देखिए कि ज्ञापन संख्या वही रखा गया है, दिनांक बदल दिया गया है। उसमें दिनांक हाथ से लिखा हुआ 14/8/2024 था और इसमें जो है वो टाइप करके लिखा हुआ है 2 फरवरी 2005। फिर से केवल जो है इसमें लिखा है कि लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित की जाएगी। दिनांक 13/4/2024 जो है 25 जो है वो इसमें जोड़ दिया गया है। उक्त उपकंडिका मूल विज्ञापन का हिस्सा होगी और जो सिग्नेचर किया गया है उस सिग्नेचर में भी उस डेट को हटाकर आज 2 फरवरी का डेट लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई सूचना नहीं दी गई। 2 तारीख का ये पत्र है तो आज 5 फरवरी है, कम से कम अब तो आ जाना चाहिए, ये नहीं आया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस पत्र का ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है वो इसके पेज में जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, न्यू टेक्स्ट, यानी कि इसे जो है वो कंप्यूटर पर जाके इसके साथ दुरुपयोग किया गया है। तो ये पत्र जो है ये पूरी तरह से भ्रामक है, फर्जी है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जानकारी जो है उसके लिए आपको हमेशा लिखा रहता है। बीएसएससी का कोई भी नोटिस पढ़िएगा तो लिखा रहेगा कि आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें, यानी कि जो भी जानकारी मिलेगा आपको वेबसाइट से ही मिलेगा और ये पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन ऐसे पत्र वायरल होने की वजह क्या है? वजह यही है कि छात्र भी अब परेशान हो गए हैं। 1.25 साल होने जा रहा है फॉर्म फिलअप हुए और आज तक एग्ज़ाम का कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। नए चेयरमैन साहब भी आ गए और हमने ही आपको बताया था कि लगातार जो है वो मीटिंगों का दौर चला, लेकिन क्या उसका निष्कर्ष हुआ ये अभी तक बताया नहीं गया है। हालांकि बीएसएससी से हमने संपर्क किया था तो अप्रैल मई को लेकर, जनवरी में जब हमने संपर्क किया था तो अप्रैल मई को लेकर जो है हामी भरा गया था कि हाँ संभावना है कि हम अप्रैल मई में एग्ज़ाम ये ले लेंगे, लेकिन कोई सुगबुगाहट। और सबसे बड़ी बात, बीएसएससी को लेकर आपको हम बता दें कोई सूचना निकल के नहीं आ पाती है और जगह से आ जाती है। दरोगा भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, बीपीएससी हो, दूसरे आयोग हो, लेकिन बीएसएससी को लेकर जो है वो सूचनाएं वहाँ से निकल के बाहर नहीं आती है और न ही उनके द्वारा पत्रकारों से संपर्क किया जाता है, बातचीत किया जाता है, न ही जानकारियाँ दी जाती है। और यही वजह है कि छात्र जो हैं वो तंग आ चुके हैं। बीएसएससी अपनी चाल जो है वो बदलने को तैयार नहीं है और सभी छात्रों का कहना है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो फिर ये भी पंचवर्षीय योजना के हवाले होगा। और देखिए तो दूसरा साल चल ही रहा है। 23 में आया नोटिफिकेशन, 24-23-24-25 आ गया। तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है, पीटी तक नहीं हुआ, डेट तक घोषित नहीं हुआ।
और 25 लाख के आसपास छात्र होने की बातें बताई जाती हैं। और समझिए इतने छात्रों को लटकाए हुए है बीएसएससी। तो हमेशा से मैं कहता हूं बीएसएससी को लेकर 2-3 बातें। देश का सबसे सुस्त आयोग, जवानी बर्बाद करने वाला आयोग, और इसे रोज बीएसएससी जो है वो साबित करते जा रही है कि हम सुस्ती नहीं छोड़ेंगे और आप मेरे भरोसे रहिएगा तो आपकी जवानी चली जाएगी। यानी कि तैयारी करने वाला उम्र जो है, समय जो है वो निकल जाएगा। आपको मैं बता दूं, इंटर लेवल जो पहला एग्जाम हुआ था, 8-8 साल गंवाने के बाद छात्र बेरोजगार हुए थे। चेहरे बदल गए थे उनके। जिन्होंने इंटर पास करके ये फॉर्म फिलअप किया था, एमए कर लिए थे, कितने पीएचडी कर रहे थे। और उन लोगों ने कहा कि बीएसएससी ने हमारे जवानी को बर्बाद कर दिया। 8 साल फंसने के बाद हम परीक्षा से बाहर हुए, जिसको लेकर वारा न्यारा 2014 में वो बहाली आई थी, 15 में हो जाना चाहिए था, वो जाकर 22 में हुआ। दुर्भाग्य है। और कम से कम बीएसएससी को अपनी रफ्तार को तेज करना चाहिए। और इतने ज़्यादा छात्र और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, उसको पूरा करना, समय से पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो अभी तो एक ही लेटर वायरल हुआ है, और भी बहुत कुछ वायरल होगा। तो देखिए कब होता है एग्ज़ाम, कब तक आता है नोटिस। सतत अवलोकन करते रहें वेबसाइट का। बहुत बहुत धन्यवाद।